हेलो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में आप सबका। आज मैं कटिंग करना बताऊँगी टू टक्स ब्लाउज़ की, जो कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊँगी। जिसने कभी सिलाई की ही नहीं है उनके लिए भी, और जो अभी अभी सीख रहे हैं उनके लिए भी। तो ये मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया है, बंद साइड अपनी साइड लिया है और ओपन साइड ये बाहर की साइड लिया है। आप भी इस तरह ही कपड़े को जमाएं। अब हम इस ब्लाउज़ की लेंथ निकालेंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3.5 इंच है, लेकिन हमें सिलाई मार्जिन 1 इंच बढ़ाना है। तो हम 14.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे से हमें 1/2 इंच पे कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि कपड़ा एड़ा तिरछा है। तो हमने 14.5 इंच पे निशान लगाया है लेंथ के लिए। और शोल्डर के लिए हमने यहाँ से निशान लगाया है 6 इंच पे, शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। और अर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इसका जो टोटल अर्म होल है वो है 8 इंच। तो हमने इसका 1.5 इंच माइनस किया है। तो हमने यहाँ 6.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और यहाँ से इसका जो चेस्ट साइज है वो है 34 साइज। जो 34 साइज का हमने 4th पार्ट किया, तो 4th पार्ट का 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में हम सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस करेंगे। तो हमने 10.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाया है। और स्केल की मदद से हमें यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसका अर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो अर्म होल के लिए हमने यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और अब हमें यहाँ पे अर्म होल का शेप दे देना है। देखिए इस तरह। अब हम यहाँ गले का निशान लगाएंगे। तो हमने शोल्डर के पास से 2.5 इंच पे चौड़ाई रखी है और इसकी जो लेंथ है गले की वो 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और नीचे से इसकी चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है। तो 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपल गला बना रही हूँ, जो कि राउंड शेप में होता है। आप चाहें तो डिज़ाइन वाला बना सकते हैं, पर इसी तरह ध्यान रखें कि आप एक बॉक्स बना के बनाएंगे तो कभी भी आपका गला कभी भी बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप गले का शेप बना दिया है। अब जो है मेरे सारे ही निशान कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रेंड ये बैक पार्ट की कटिंग की है हमने पहले, निशान लगाए हैं। अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ और अच्छे से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। कपड़े को हमें खींचना नहीं है। अगर हम कपड़े को खींचते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कपड़े को कभी भी खींचते हुए हमें कटिंग नहीं करनी है। अब हमने इस बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसी बैक पार्ट से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो हम इस कपड़े को अच्छे से जमा लेते हैं। जो हमारा बैक पार्ट था हमें उसे अच्छे से जमा लेना है। मैं यहाँ पे फ्रंट ओपन बना रही हूँ, यानी आई हुक जो है मैं आगे की तरफ लगाना है इसमें। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे छोड़ देना है। कपड़ा यहाँ पे 1/2 इंच पे छोड़ते हुए हमें जमाना है। तो अब हम यहाँ से कपड़ा बढ़ाएंगे, यानी नीचे से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। और नीचे से हमें जो है वो 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो हमने ये तीनों निशान कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम इस निशान को मिला देना है। देखिए इस तरह। और इस निशान से इस निशान को मिला देना है। और हमारा जो आगे का जो है अर्म होल के पास से वहीं से हमें यहाँ पे इस तरह से बना देना है, क्योंकि हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम इसके गले का नाप लगा लेते हैं। तो गले के लिए गले की जो लेंथ है वो 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच पे ही हमें एक निशान लगाना है। और गले की जो नीचे से चौड़ाई है
वो 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और ऊपर से शोल्डर के पास हमें जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच पे देनी है, तो 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और दोनों ही निशान को हमें मिला देना है। और अब हमें एक राउंड शेप देना है या गोल गला बनाना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राउंड शेप गला बना लेंगे। और हमें यहाँ से आर्म होल के पास से 1 इंच पे डाउन करना है, तो हम 1 इंच से डाउन करते हुए यहाँ हमें आर्म होल का शेप दे देना है। और अब हम इसका बेल्ट निकालेंगे, तो बेल्ट के लिए हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप 3 इंच का भी रख सकते हैं, तो इसका हाफ इधर करें। तो ऐसे ही मैंने 3.5 इंच का इधर निशान लगाया है और इधर 3 इंच का, तो 3 इंच का मिलाते हुए हमने जो निशान लगाया उसी निशान से हमें सीधी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेनी है या खींच लेनी है। और जो 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाया था उसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है। तो हम यहाँ इसका बेल्ट का शेप दे दिए हैं। तो ये इसका बेल्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। और हम 3.5 इंच पे यहाँ टक्स के लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ जो टक्स देंगे, टक्स की जो लेंथ होगी वो 2.5 इंच पे होगी, तो हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और हमें दोनों ही साइड हाफ इंच का कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे टक्स देना है। और इधर से एक टक्स भरेंगे, तो यहाँ पे हम दूसरा टक्स जो है वो 2.5 इंच का बनाएंगे, तो 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हमें यहाँ से मिला देना है। और हमें फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि जो हमारा गैप हो टक्स का वो 2.5 इंच का हो। टेप को इस तरह से रख के देख लीजिएगा, हमें यहाँ तक सिलाई करनी है इसकी। अब इसके सारे ही निशान जो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कटिंग करना और निशान लगाना बताती हूँ। जिसने कभी भी सिलाई ना की हो या अभी अभी सीख रहे हैं, वो हमारी वीडियो को देख के बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। और आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं आपका जो भी सवाल है या आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो हम वो भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कटिंग बताएंगे आपको। मैं पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं जब तक कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड, आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से जो हमारा टक्स है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा देंगे और इस टक्स पे भी एक छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि कि हम जब सिलाई करें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें क्योंकि एक साइड ही हमारी जो है हमारी चौक बनी है, दूसरी साइड नहीं, तो हमें जब हम सिलाई करते हैं तो इसमें हमें आसानी होगी। और अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसी से हम स्लिप निकालेंगे। तो इस कपड़े से हम स्लिप निकाल लेते हैं। जो स्लिप की जो लेंथ है वो है 10.5 इंच, लेकिन ये टोटल जो है 10.5 इंच का ही कपड़ा है। लेकिन हम इसका 1 इंच जो है कपड़ा सिलाई मार्जिन के लिए इसमें से पट्टी जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टेप को इस तरह रखा है और इसका हमें टेप को मोड़ते हुए इस तरह से हमें टेप को फोल्ड करना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। तो हम यहाँ एक निशान लगाएंगे और नीचे से भी हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। इस तरह से टेप को रखेंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और अब हमें सब निशान को मिलाते हुए, तीनों निशान को मिलाते हुए यहाँ पे हमें स्लिप का शेप दे देना है। इस तरह से आप स्लिप बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप स्लिप की कटिंग या निशान लगा सकती हैं। और जो इसकी जो चौड़ाई या इसका राउंड है स्लिप का वो है 5.5 इंच, तो हमें 1 इंच बढ़ाते 2.5 इंच बढ़ाते हुए कपड़े को लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और हमें यहाँ स्लिप का शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ स्लिप का शेप दे दिया है और मेरे सारे निशान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं स्लिप की कटिंग कर लेती हूँ।
इस जो मैंने कटिंग की है इस फैब्रिक की या ब्लाउज़ को मैं अगली वीडियो में आपको सिलना बताऊंगी फ्रेंड, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को देखना ना भूलें। अब यहाँ पे सारे ही पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो भी इसमें कपड़ा कम पड़ रहा था स्लिप के लिए, उसे मैं यहाँ से कट लगा के, मुझे 1 इंच का कपड़ा का जोड़ लगा दूँगी मैं यहाँ पे। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 10.5 इंची है, और हमें जो सिलाई मार्जिन के लिए भी छोड़ना है, तो 1 इंच हम इसका सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हाफ आगे से फोल्ड होगा और हाफ जो है सिलाई मार्जिन के लिए दबेगा। तो ये इसकी जो है वो स्लिप तैयार हो गई है। इसी तरह इसके सारे पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये इसके सारे जो है पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है, जिसकी कि हम स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।